हेलो दोस्तों, मैं भी प्रताप सिंह आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ये क्वेश्चन है आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, जो कि कक्षा 10 के लिए उसी की किताब से मैंने निकाल कर इस पर सॉल्व करने के लिए लिखा है। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने एक भवन का फोटो जैसा बनाया, ठीक है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो मैंने यहाँ पे केबल टावर बना दिया। कुछ इस तरह ऊंचाई का केबल टावर के शिखर, शिखर माने यहाँ पे हेड, तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मैंने इसके शिखर का उन्नयन कोण मिलाया, कितना है 60 अंश, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है और पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो इसका पाद बिंदु ये है। इसके बेस पॉइंट को मिलाते हैं पहले, तो इसके ये, तो यहां से ये पहले व्यक्ति कोई सामने देख रहा था ऐसे, और इसने ऊपर इसके शिखर को देखा तो 60 अंश का कोण बना, और फिर इसने, यही व्यक्ति ने इसके फुट पॉइंट को देखा तो 45 अंश का कोण बना, ठीक है। जब ये 45 का बना तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, एकांतर कोण है, ठीक है। 45 अंश है। कह रहा भवन की ऊंचाई, ये भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी, कह रहा 7 मीटर। कह रहा तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने पूरे केबल टावर की, ये 7 मीटर है, तो इसके बराबर की ये लेंथ कितनी होगी, 7 मीटर, ठीक है। तो और मैंने ये बचा हुआ ऊपर वाला हिस्सा मान लिया h, ठीक। तो बताओ केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल यहाँ पे, केबल टावर की ऊंचाई मैंने यहाँ पे 60 डिग्री है। बात हमें इस और इस भुजक करनी, इनके बीच की दूरी पता नहीं, मैंने इसको लेट कर लिया x, क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है। एंगल थीटा, थीटा कितना लिया मैंने, 60 डिग्री, कितना लिया, 60 डिग्री। जब मैं कोण 60 डिग्री लेता हूँ और मुझे ये बात करनी, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, दो पड़ी भुजाओं के बीच, एक खड़ी और एक पड़ी भुजा के बीच हमेशा 90 अंश कोण बनता है। तो ये 90 अंश, और 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, 90 अंश की सामने की भुजा कहते हैं कर्ण। लेकिन हमें इससे कोई बात करनी नहीं है, चूंकि हमें जो भी निकालना है वो केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई यहाँ से निकलेगी। तो ये इसमें और इसमें बात करेंगे। तो हमें जो बात करनी है वो लंब और आधार पे करनी है, और लंब और आधार का अनुपात होता है 10 में। क्या होता है, 10 में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 60 है, रख दो यहाँ पे tan 60। लंब कितना है, अरे लंब है h, एंगल के सामने की भुजा को हमेशा लंब कहते हैं, लंब है h, और आधार कितना, x यहाँ, तो ये बराबर दूरी, तो इधर भी कितना होगा x, तो यहाँ पे रख दो x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये h, ये x, इधर गुणा करा दो तो हो जाएगा x √3 बराबर h। ये समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। आगे इसकी बात करें, 45, तो यहाँ पे हम लेते हैं अगला थीटा 45, थीटा 45, तो tan 45 का वैल्यू लंब बटे आधार, अनुपात इसका यही होता है। tan 45 का वैल्यू 1, आधा लंब कितना है, अब यहाँ पर 45 लिया है कोण, तो इसके सामने भुजा यहाँ बात करेंगे, तो इसके सामने भुजा ये होगी लंब, लंब कितना 7, आधार कितना, ये रहे x, तिरछी गुणा तो x कम, x बराबर कितना आ गया
7, x बराबर 7 है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में, x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे रख दो 7√3 बराबर h। तो h का मान कितना आ गया 7√3। लेकिन अभी ये पूरी टावर का थोड़ा निकला, टावर का तो ये पूरा लेंथ है, तो टावर का लेंथ कितना आएगा, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी 7, तो भवन की ऊंचाई और इसी और h की ऊंचाई, और तो h कितना है 7√3, इसमें 7 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 + √3 मीटर, ये आ जाएगा इसका टावर का लेंथ। अब सवाल को समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछे, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, वो किसी तीसरे को फॉरवर्ड करेंगे और इससे उनके पास ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन लगाने की क्षमता बढ़ेगी। फिर से एक बार इस सवाल को समझा देते हैं जल्दी से। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो मैंने ये भवन का यहाँ पे लाइन खींच लिया। फिर कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नत, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक केबल टावर बना लिया। और इसके उन्नयन कोण की बात कहा तो ये भवन है, भवन का शिखर माने टॉप पॉइंट होता है। यहाँ टावर का टॉप पॉइंट, ये शिखर का इसका भवन का टॉप पॉइंट। यहाँ इसके टॉप पॉइंट पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इसने इसके केबल टावर को देखा। उन्नयन कोण मतलब होता है ऊपर की ओर देखना, और अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना। इसने ऊपर की तरफ देखा तो कितना बना कोण 60 अंश। फिर इसी व्यक्ति ने नीचे इसके फुट पॉइंट को देखा, तो यहाँ पे कोण बना 45। जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है, ये एकांतर कोण होता है समांतर रेखाओं के मध्य। फिर क्या कहते हैं, तो और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो मैंने इनके बीच की दूरी को मैंने x मान लिया और यहाँ पे एंगल थीटा रखा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर h/x, √3 टेन थीटा का मान होता है बराबर h/x। x का इधर गुणा करा दिया तो x √3 h बराबर समीकरण 1 डाल दिया मैंने इसको। फिर मैंने कहा थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे है, मैंने थीटा की वैल्यू 45 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा 45, तो टेन 45 बराबर लंब बटा आधार, 1 बराबर 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर 7/x, x बराबर 7। x का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, x का मान यहाँ रखा तो फिर x का मान h का मान निकल आया, और हमसे h का मान निकालना था, h का मान निकाल लिया और इस लेंथ को जोड़ दे तो ये पूरे टावर की ऊंचाई हो गई। तो 7 + 7 √3, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो 7 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 + √3, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक, आप चैनल को लाइक कर देंगे और तब तक के लिए जय श्री राम। आगे फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में। जय श्री राम।